अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं कुरैशी सर की पाठशाला। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है द टाइगर किंग। ये हमारी एनसीईआरटी की क्लास 12th की विस्टास यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर है और इसके राइटर हैं कल्कि साहब। ठीक है, ये जो लेसन है द टाइगर किंग नाम का, ये बहुत ही बेहतरीन लेसन है। ये उन लोगों के ऊपर एक तरह से सटायर है जो लोग पावर में होते हैं और सत्ता के नशे में धुत रहते हैं। ये बहुत ही गुड मिक्सचर है सुपर नेचुरल प्रेडिक्शंस का, ह्यूमर का यानी हंसी मजाक का, और आयरनी है इसके अंदर। एक बड़ा ही तीखा व्यंग्य किया गया है इस लेसन के माध्यम से। तो अब हम जान लेते हैं इस लेसन के राइटर के बारे में। जो इसके ऑथर हैं वो अपने पेन नेम यानी कल्कि के नाम से जाने जाते हैं। अब ये जो कल्कि साहब हैं ये एक तमिल राइटर हैं। ये जर्नलिस्ट हैं यानी पत्रकार भी हैं, पोएट हैं, कवि भी हैं, क्रिटिक भी हैं, आलोचक भी हैं और इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट भी हैं, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता में भी इन्होंने कार्य किया है। तो अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब हम इस लेसन कहानी को जानने से पहले इस लेसन की हमें इसके मुख्य किरदारों के बारे में जानना पड़ेगा। तो अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके पहले मेन किरदारों के बारे में जान लेते हैं। जो इसके सबसे पहले मेन किरदार हैं उनका नाम है महाराजा द राजा साहेब। राजा साहेब टाइगर किंग के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में अगला आता है उनका दीवान, जो कि उनका मुख्यमंत्री है यानी कि महामंत्री समझ लीजिए, प्राइम मिनिस्टर है। वो एक सेल्फिश आदमी है जो अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोला करता है और बहुत ही कॉमेडियन आदमी है। फिर अगला हमारा कैरेक्टर आता है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर क्या है? ये एक ज्योतिष साहब हैं जो बचपन में महाराजा यानी महाराज राजा साहब के बारे में एक भविष्यवाणी करते हैं। ये लोगों की भविष्यवाणी तो किया करते हैं, लेकिन ये थोड़े से मूर्ख आदमी हैं, लंपट मूर्ख टाइप के। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। हमें राइटर साहब बताते हैं ये जो राजा साहब हैं ये अपने कई नामों से जाने जाते हैं। ये जो राजा साहब हैं ये किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम हैं। इनको हिज हाइनेस जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र संहारी। सत मतलब होता है सच्चा, व्याघ्र मतलब बाघ, टाइगर्स का, संहारी मतलब संहार करने वाला, महादिराजा, विश्व भुवन सम्राट और सर जिलानी जंग बहादुर। ये जो सर जिलानी जंग बहादुर हैं इनके ऐसे तो कई नाम हैं, कई उपाधियां हैं, लेकिन ये बेटर जाने जाते हैं अपने राज्य में टाइगर किंग के नाम से जाने जाते हैं। अब देखते हैं टाइगर किंग के बारे में। जब ये टाइगर किंग साहब पैदा हुए थे, सर जिलानी जंग बहादुर, उस टाइम पर ये जब 10 दिन के थे, उस टाइम पर ज्योतिषियों ने इनको आके देखा, चीफ एस्ट्रोलॉजर साहब ने और उनकी एक मंडली ने आके देखा और भविष्यवाणी की इनके बारे में कि ये जो बच्चा है ये क्या होगा, ये वॉरियर का वॉरियर बनेगा यानी नायकों का नायक बनेगा, हीरो का हीरोज़ का हीरो होगा यानी नायकों में नायक होगा, वीर का वीर होगा, महान से महान होगा, लेकिन इसे एक दिन मरना पड़ेगा। इतना जब ये एस्ट्रोलॉजर साहब कहते हैं तो वो 10 दिन का बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, यही जो महाराज हैं राजा साहब, ये जो 10 दिन के बच्चे हैं ये तुरंत बोल देते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि 10 दिन का बच्चा बोल कैसे सकता है, वो भी बहुत समझदारी भरी बातें बोलते हैं कि ये तो सबको पता है। अब ये जो नन्हे बच्चे बोलते हैं कि ये तो सबको पता है, जो इस दुनिया में पैदा हुआ है सबको मरना पड़ता है, इसमें नई बात क्या है? आप मुझे ये बताइए कि मैं मरूंगा किस तरीके से। तो अब ये जो एस्ट्रोलॉजर साहब हैं इन्होंने उन्हें बताया कि आपका जो जन्म हुआ है वो बुल के आवर में हुआ है यानी कि ऋषभ राशि में हुआ है, और ऋषभ जो है व्याघ्र यानी टाइगर। बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो आपकी जो मौत होगी वो एक टाइगर की वजह से होगी। इतना सुनने के बाद ये जो चाइल्डहुड में राजा साहब होते हैं जिलानी जंग बहादुर साहब डरते नहीं हैं और गुर्राते हैं और कहते हैं कह दो टाइगर से कि सावधान हो जाए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, दिन बीतते हैं, ये कहानी लोगों को याद नहीं रहती और ये जो युवराज साहब हैं राजा जिलानी जंग बहादुर साहब, ये दिन प्रतिदिन बड़े होते रहते हैं। इनका बचपन जो गुजरता है उस दौर के राजकुमारों की तरह गुजरता है। इनको एक विदेशी आया पालती है, एक विदेशी टीचर पढ़ाता है और ये एक विदेशी यानी कि इंग्लिश गाय का ही दूध पी करके बड़े होते हैं। जब महाराज हमारे 20 साल की अवस्था के होते हैं, 20 वर्ष की अवस्था के होते हैं, तो इनके अब्बा जान जो होते हैं वो इनको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना देते हैं, इनकी ताजपोशी हो जाती है यानी कि ये राजा बन जाते हैं प्रतिबंधपुरम के। फिर जब ये राजा बनते हैं तो इन्हें बचपन की कोई बात याद नहीं होती, उड़ते उड़ते इनके दिमाग तक ये बात पहुंचती है राज्य से
कि बचपन में इनके साथ ऐसा हुआ था। तो ये अपना जो ब्रेवरी दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं। ये जाते हैं और जा कर के एक बाघ का यानी एक टाइगर का शिकार करते हैं और उस शिकार किए गए टाइगर को जाके चीफ एस्ट्रोलॉजर के पास जाके दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ज्योतिष साहब, अभी भी आपको लगता है कि मेरी मौत एक टाइगर की वजह से होगी? तो एस्ट्रोलॉजर सर झुका करके जवाब देते हैं, आप इस तरह से 99 टाइगर मार सकते हैं और मार देंगे, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा वो आपके लिए खतरनाक होगा। ठीक है, आप 100वें टाइगर से सावधान रहिएगा। तो राजा साहब कहते हैं कि अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो क्या होगा? तो एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष है वो कहता है कि उस दिन मैं अपनी जो चुटैया है वो कटवा लूँगा और अपनी ज्योतिष की जितनी भी किताबें हैं सबको आग लगा दूँगा और एक बीमा एजेंट का काम करने लगूँगा। ठीक है, तो महाराज को अब अपनी ये कसम खाते हैं महाराज कि वो 100वें टाइगर को मार के ही दम लेंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे राजा साहब यानी जिलानी जंग बहादुर साहब की एक अंधाधुंध टाइगर हंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये कई टाइगर्स मारते हैं। इस तरह ये अपने राज्य में टाइगर मारना जारी कर देते हैं और एक ऐलान करवा देते हैं। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाती है कि मैं इनके अलावा कोई टाइगर्स को मार नहीं सकता। अगर किसी ने टाइगर के ऊपर एक पत्थर भी फेंका तो उसकी सारी संपत्ति क्या होगी? ये हमारे राजा साहब यानी टाइगर किंग साहब उसे जब्त कर लेंगे। तो इस तरह से ये चलता रहता है। एक बार इनकी टाइगर हंटिंग इनके राज्य के लिए खतरा बन जाती है, क्योंकि ये अपनी जान बचाने के लिए भविष्यवाणी के लिए टाइगर मारते हैं। उसी बीच एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आता है और वो बहुत शौकीन होता है मरे हुए शिकार के साथ पिक्चर खेलने के लिए, और वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि वो प्रतिबंधपुरम में एक टाइगर को मार के उसके साथ पिक्चर खिंचवाना चाहता है, लेकिन महाराजा उसे मना कर देते हैं। महाराजा को ऐसा लगता है कि अगर इस ऑफिसर को इजाज़त दे दी तो इसके साथ में बाद में जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर आएंगे वो भी यहाँ टाइगर हंटिंग की ज़िद करेंगे, और अगर 100 टाइगर नहीं मार पाएँ तो हम मर जाएंगे। तो इस तरह ये इजाज़त तो दे नहीं सकते, अब यहाँ जान बचा रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो हाई रैंक का है। उस टाइम पर भारत में ब्रिटिशों की हुकूमत चल रही है, ब्रिटिशर्स की। तो उस टाइम पर अब इनके राज्य के लिए खतरा बन जाता है। अब ये अपने राज्य को खतरे से बचाने के लिए दीवान के साथ काफ़ी देर तक बहस करते हैं। बहस के बाद क्या होता है कि ये बंगाल से से ज्वेलरी की कंपनी से 50 हीरो की अंगूठियां मंगवाते हैं और उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के पास भेज देते हैं। अब महाराज को ऐसा लगता है कि वो जो उसकी वाइफ है वो 1 या 2 ही रिंग चूज़ कर लेगी, लेकिन वो इतनी लालची औरत होती है कि वो 50 की 50 अंगूठियां अपने पास रख देती है और इनके पास जवाब में बस खाली थैंक यू लिख के भेज देती है। जब 50 अंगूठियों का बिल इनको 3 लाख रुपए देना पड़ता है। उस ज़माने में 1 रुपये की काफ़ी कीमत थी, उस ज़माने में उन्हें 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन वो इससे खुश हैं क्योंकि अब उनका राज तो बच गया है और अब उन्हें और किसी से पंगा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह उनकी बाघों को मारने की योजना जारी रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये बाघ के शिकार करने जाते हैं और इनकी बंदूक से गोली मिस हो जाती है। टाइगर इनके ऊपर हमला कर देता है और ये खाली हाथ बिना किसी हथियार के टाइगर से लड़ते हैं। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ते हैं, आखिर में महाराज जीत जाते हैं। ऐसा इनके साथ कई बार हुआ कि इन्होंने निहत्थे हाथों से कई टाइगर्स को मार दिया। ये काम चलता रहता है। अगले 10 सालों तक ये टाइगर मारते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रतिबंधपुरम में टाइगरों की आबादी कम हो जाती है, एक भी टाइगर नहीं बचता। अब ये अपने दीवान को बुलाते हैं और दीवान से कहते हैं कि मेरे आसपास के जितने भी राज्य हैं उन सब की क्या करो, एक स्टैटिस्टिक्स निकालो, एक आंकड़ा निकालो कि किस राज्य में टाइगर ज़्यादा हैं, और जिस राज्य में टाइगर ज़्यादा हों वहाँ ये ढूंढो कि क्या रॉयल फैमिली में कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकूँ। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, राजा शादी कर लेते हैं। अब जब राजा अपने ससुर से मिलने जाते हैं, हर विज़िट पर 5-6 टाइगर मार देते हैं। इस तरह 10 साल और निकल जाते हैं। इस तरह कई साल निकल जाते हैं। लगभग राजा साहब कितने 99 टाइगर मार देते हैं। अब 99 टाइगर मारने के बाद उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। जब महाराजा 99 टाइगर मार देते हैं तो उन्हें 100वां टाइगर नहीं मिलता। ना तो उनके राज्य में टाइगर होते हैं और ना उनके ससुर के राज्य में टाइगर होते हैं।
तो अब महाराज बड़े परेशान होते हैं टाइगर किंग साहब। तो अब वो क्या करते हैं, इसी बीच वो अंदर ही अंदर निराशा में घुलने लगते हैं, उनके ऊपर उदासी छा जाती है। इसी बीच एक खबर आती है कि प्रतिबंधपुरम के एक पहाड़ी गांव के इलाके में एक टाइगर देखा गया है। इस खबर से वो इतने खुश होते हैं कि वो उस गांव पहुंच जाते हैं 100वें टाइगर को मारने के लिए, अपनी मौत को मारने के लिए जा रहे होते हैं। अब आगे क्या होता है, अब वो उस गांव में पहुंचते ही उस गांव के सभी टैक्सेस को, जितने भी टैक्सेस होते हैं, 3 साल के लिए माफ़ करने की घोषणा कर देते हैं। लेकिन वो गांव में बहुत घूमते हैं, कई दिन घूमते हैं, पर उनको वो 100वां टाइगर नहीं मिलता। अब वो इससे इतना गुस्सा आ जाते हैं कि अब वो गांव वालों का जो जितने भी लैंड टैक्स होते हैं वो डबल कर देते हैं उस गांव के। ऐसा करने पर उनका जो दीवान होता है वो उन्हें समझाता है, महाराज ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे राज्य को हड़प कर ले, हमारे राज्य में अपनी पैठ बना ले। दीवान के ऐसा कहने पर राजा दीवान से बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देने के लिए कहते हैं। अब दीवान अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या काम करता है, अब दीवान अपनी नौकरी बचाने के लिए मद्रास के पीपल पार्क से एक टाइगर लाया हुआ होता है जो उसने छुपा के रखा होता है। वो जाके वहीं उसी गांव के जंगल में छोड़ देता है। अब महाराज जैसे ही उस टाइगर को देखते हैं खुशी से बहुत पागल हो जाते हैं। अब वो अपना सावधानी से निशाना मारते हैं और टाइगर को गोली मार देते हैं। टाइगर वहीं गिर जाता है, ऐसा लगता है कि वो मर गया। राजा उसे कहते हैं कि मेरी कसम पूरी हो गई, मैंने भविष्यवाणियों को, ज्योतिषियों को, विधि विधान को, सबको झूठा साबित कर दिया, मैंने सब पर जीत हासिल कर ली, मैंने अपनी मौत को मार दिया। तो अब जो ये लाश है टाइगर की, इसे बड़े ही धूम धड़ाके से एक जुलूस के साथ राजधानी में लेके आना, ठीक है, और वो आदेश देते हैं कि इस टाइगर का मकबरा बनवा देना। लेकिन जब शिकारी उस टाइगर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि टाइगर मरा नहीं, अभी जिंदा है। वो एक मरा कुटा टाइगर था, बूढ़ा टाइगर था, बंद रहने वाला टाइगर था, और वो गोली जैसे ही उसके पास से गुजरी, वो गोली की सहम से ही बेहोश हो गया। लेकिन अब शिकारियों को और दीवान को टाइगर किंग को ये बात बताने की हिम्मत नहीं होती कि उनका निशाना चूक गया, क्योंकि उनकी नौकरी चली जाएगी। तो शिकारी क्या काम करते हैं, टाइगर को अपने हाथों से मार देते हैं। इस तरह महाराजा ने 100वां टाइगर नहीं मारा। अब ये भविष्यवाणी सिद्ध होती है, उनकी जो प्रेडिक्शन होती है एस्ट्रोलॉजर की सिद्ध होती है। जब वो 100 टाइगर मार चुकने की खुशी में होते हैं, उस टाइगर के नाम का मकबरा बनवा देते हैं महाराज अपनी याद में कि उन्होंने मौत को मार दिया। इन भविष्यवाणियों को, ज्योतिष शास्त्र को, सबको झूठा साबित कर दिया, वो जीत गए, वो विधि विधान से जीत गए हैं। तब वो अपना ध्यान अपने बच्चे की तरफ लगाते हैं। अब उनके बच्चे का जो होता है 3रा जन्मदिन आ रहा होता है टाइगर किंग के बच्चे का। तो वो पूरे अपने राज्य में घूमते हैं, उन्हें कोई भी उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट नहीं मिलता। फिर वो एक वो लकड़ी की दुकान पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लकड़ी का छोटा सा टाइगर दिखाई देता है, खिलौने वाला। तो वो उसे अपने बच्चे के लिए ख़रीद लेते हैं। अब वो उस बच्चे के साथ जब उसे खेल रहे होते हैं उस लकड़ी के टाइगर से, टाइगर किंग, तो उसे बहुत ही अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया होता है। उसके ऊपर छोटी छोटी कीलों की तरह लकड़ी की खपच्चियाँ निकली होती हैं, कीलें भी कई जगह से निकली होती हैं। जब वो अपने लड़के के साथ खेल रहे होते हैं तो वो उनके हाथ में चुभ जाती हैं। महाराज उसे तुरंत निकाल के बाहर फेंक देते हैं और फिर खेलने लगते हैं अपने बच्चे के साथ। लेकिन उनके क्या होता है, एक ही रात में उनके इन्फेक्शन फैल जाता है और 4 दिनों में उनके पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है और उसमें पीप और मवाद आने लगता है। अब वो मद्रास से सर्जन्स को बुलाते हैं और सर्जन ऑपरेशन करते हैं। सर्जन आकर के कहते हैं ऑपरेशन तो सफल हुआ, लेकिन टाइगर किंग इज़ नो मोर, टाइगर किंग अब नहीं रहे। इस तरह 100वें टाइगर ने टाइगर किंग को मार दिया और भविष्यवाणी जो एस्ट्रोलॉजर, यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन, वो सच हुई कि महाराज 100वें टाइगर से मार दिए गए, भले ही वो खिलौने का टाइगर था। तो ये थी हमारी स्टोरी द टाइगर किंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।